ओम शांति। आज से भारत में नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें त्योहारों की धूमधाम सदा ही रहती है, क्योंकि भारत आध्यात्म और धर्म प्रधान देश है। इसलिए यहाँ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक तीर्थों का निर्माण हुआ, अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, ताकि मनुष्य का मन चिंताओं से, परेशानियों से, तनाव से मुक्त रहकर प्रभु प्रेम का रस पान कर सके। ऐसे ही ये भारत का बहुत प्रसिद्ध नवरात्रि का त्योहार, जिसमें सारा ही देश भक्तिमय हो जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े हुए अनेक लोग व्रत नियमों का पालन करते हैं। देवियों की पूजा आराधना होती है, देवियों के मंदिर सजाए जाते हैं। और बंगाल में तो देवियां ही देवियां, भिन्न भिन्न तरह की देवियां चारों ओर दृष्टिगोचर होती हैं। रात्रि का दृश्य तो अति मनमोहक होता है। भीड़ लगी रहती है पैदल चलने वालों की, जहां तहां देवियों के पंडाल सजाए जाते हैं। आज हम इस त्योहार के आध्यात्मिक रहस्यों पर चर्चा करेंगे, और केवल हमें मनाना ही नहीं है, लेकिन कुछ बनना है, इस पर भी हम सभी का ध्यान आकर्षित कराएंगे। नव देवियां सजाई जाती हैं। 9 पवित्र देवी जो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। यूं तो सारा वर्ष उनकी पूजा आराधना होती है, परंतु इन दिनों का ही महत्व क्यों? इसके बाद आता है दशहरा। देखिए, 9 के बाद 10, दशहरा 10 को हरने वाला, उससे पहले 9। दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। तो क्या रहस्य हैं इनके? कहाँ से जुड़े हुए हैं ये सब त्योहार? कब से प्रारंभ हुए हमारे इस महान देश में? क्यों ये परंपराएं विकसित हो गई? चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ घटना तब घटती है जब इस सृष्टि का नियंता, ज्ञान का सागर, इस सृष्टि का बीज, क्रिएटर, रचयिता, पतितों को पावन बनाने के लिए, मनुष्यों को सत्य ज्ञान देने के लिए अपना धाम छोड़कर इस धरा पर अवतरित होते हैं। वे ब्रह्मा तन का आधार लेकर सबको ज्ञान देते हैं, दिव्य अनुभूतियां कराते हैं, राजयोग सिखाते हैं। राजयोग का अर्थ है मेरे से कैसे जुड़ो, उससे जुड़ना क्यों जरूरी है, इसकी हम थोड़ी सी झलक, थोड़ा सा गुह्य रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परंतु उनसे जुड़ने वालों में नारी शक्ति बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं। यहाँ तो पुरुष भी आते हैं, पर नारियां विशेष रूप से अपने जीवन को पवित्र बनाकर, उनसे योग युक्त होकर शिव शक्तियां बन जाती हैं। माया के सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। यही शिव शक्तियां, यही नारी शक्तियां भगवान को उसके युग परिवर्तन के कार्यों में अत्यधिक मदद करती हैं। ये अपना सर्वस्व स्वाहा कर देती हैं उस पर, और उसकी आज्ञाओं का पालन करके अपने को आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती हैं। इसलिए इनका ही गायन और पूजन होने लगा। भगवान को साथ दिया, पवित्र जीवन बनाया, योग युक्त होकर उससे शक्तियां प्राप्त करके मनोविकारों पर विजय प्राप्त की। ये बन गई शिव शक्तियां। इनकी ही मंदिरों में पूजा आराधना
हो रही है, आज वो अपने सूक्ष्म स्वरूप में हैं, तो सर्वशक्तिमान से योग युक्त होना इसीलिए आवश्यक है। जब तक हम उनसे शक्ति नहीं लेंगे, हम इन मनोविकारों को जीत नहीं सकेंगे। तो जितने भी भारत में त्योहार मनाए जाते हैं, वे उसी समय के हैं जब भगवान इस धरा पर अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य करते हैं। तो ये रहस्य है इन देवियों के पीछे का। ये देवियां कैसे बनी और अब पुनः जब सभी आत्माओं ने अपनी दिव्यता खो दी, शक्तियां समाप्त हो गई, जब मनोविकारों का उन पर साम्राज्य हो गया, तब स्वयं परमात्मा ने आकर मनुष्य को ज्ञान देकर राजयोग सिखाया है और पुनः वही शिव शक्तियां शिव से योग लगाकर उसके कार्यों में सहयोगी बन गई हैं। तो हम सभी उनकी पूजा करते हैं, पर मैं आप सबसे कहूँगा, पूजा ठीक है, पूजा माना उनके प्रति श्रद्धा रखना, प्रेम रखना, सम्मान अर्पित करना। बहुत सारे तांत्रिक लोग उनसे सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। अनेक तरह की तांत्रिक साधनाएं भी इन दिनों में होती हैं। देवियों को सिद्धिदाता, वरदाता, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना ही जाता है और वे ये कार्य करती ही हैं। तो एक तो बात मैं सभी भक्तों को ये कहूँगा कि इन 9-10 दिनों में पवित्रता का पालन करके सच्चे मन से भक्ति करें। दिखावे के लिए नहीं कि चलो सब कर रहे हैं हम भी कर लें। दिखावे की भक्ति कोई फल और बल प्रदान नहीं करती है। शुद्ध मन, सच्चा मन आप अच्छी तरह जान लें। ये सभी देवियां उन पर ही प्रसन्न होती हैं जो बहुत पवित्र हैं, जो परोपकारी हैं, जो सुखदाई हैं, जो रहम दिल हैं, जिनके मन में विश्व कल्याण की भावना है, जो क्रोध मुक्त हैं, जो विकारों से मुक्त हैं, जो सबकी भलाई करते हैं, जो दुखियों के दुख हरते हैं, जो अपना सर्वस्व लगा देते हैं दूसरों की सेवाओं में। भक्ति एक बात है, लेकिन जिसने ऐसा स्वरूप अपना बना लिया, समझो वो इन शिव शक्तियों के बहुत समीप पहुंच गए। अब आप सोच लें, हमें केवल भक्ति करके उनसे कुछ मांग लेना है या कुछ और भी जीवन में करना है? उनकी समीपता को भी अनुभव करना है, उनका दीदार भी करना है, उनसे बातें भी करनी हैं, अपनी बात उन तक पहुंचानी है। ये तभी होगा जब हम उनसे अपना नाता जोड़ेंगे। विचार कर लें, वे माताएं और हम उनकी संतान। परमपिता हमारा निराकार शिव और ये शिव शक्तियां हमारी माताएं। अब माता दुर्गा जैसी हो और बच्चे भयभीत हों, कैसे शोभा देगा? तो हम उनको यदि माँ कहते हैं तो हम उनसे सीख लें कि हमें भी निर्भय बनना है। महाकाली यद्यपि उनका काला और भयानक सा स्वरूप दिखाते हैं, लेकिन सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं और वे भी सबसे बहुत प्यार करती हैं। उनका स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि मनोविकारों पर जिन राक्षस कहा गया, काल वृत्ति धारण करो, उन्हें नष्ट करो, ज्वाला स्वरूप धारण कर लो। हम भी ऐसा ही करें। जो मनोविकार हैं, जो कमजोरियां हैं, जो बुराइयां जीवन में कष्ट प्रदान कर रही है, उन पर काली रूप धारण करें, अर्थात उन्हें नष्ट करें। क्रोध की बात ले लें, अपने क्रोध को नष्ट करें, इसको अपना शत्रु मान लें। संतोषी माँ हमारी माँ है और हम असंतुष्ट, तो हम संतुष्ट बने, उसे सीख ले। वो भी संतोषी माँ क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि उसने ईश्वरीय प्राप्तियों के द्वारा स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। इस तरह सभी देवियों को अपनी माँ पुकारते हुए हमें अपने अंदर आत्मदर्शन भी करना है
कि हम क्या उनके सच्चे पुत्र हैं, उनकी संतान हैं, तो हम संतुष्ट हैं। हमने अपने चित्त को निर्मल किया है, जैसे वे सबकी सुखदाई हैं, हम भी सबको सुख देते हैं। आज के दिन इस पूरे पर्व में हम अपने से कुछ व्रत अवश्य लें। कई भक्त पूरे 9 दिन का ही व्रत ले लेते हैं, तो कोई रोज व्रत रखते हैं। अब हम एक सच्चा व्रत क्यों न ले लें? आज से हम सबको सुख ही देंगे। हम क्यों न व्रत ले लें? आज से हमारे मुख से कोई भी कटु वचन नहीं निकलेगा। हम सबको सुख देने वाले, सबके कष्ट निवारण करने वाले, सबको मोटिवेट करने वाले, सबको वरदान सा अनुभव कराने वाले बोल बोलेंगे। और अगर कोई पवित्रता का व्रत ले ले तो वो तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, वो तो इन मात्र शक्ति के समान बन जाएगा। तो सोच ले, हम केवल पूजा ही कर रहे हैं, पूजा करके ही अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, या हमारे मन में उनके सच्चे पुत्र या सच्चे भक्त भी कह ले बनने की तीव्र इच्छा है। तो यही हमारा सच्चा व्रत होगा कि नवरात्रि के बाद से हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाए। अन्यथा यही होता है, हर साल नवरात्रि आती है, खुशियाँ मनाई जाती है, व्रत रखे जाते हैं और बाद में फिर हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। आज से हम व्रत ले लें कि हम संबंधों में मिठास भरेंगे, हम अपने अभिमान और क्रोध को समाप्त करके नम्र चित्त होंगे, ताकि हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे ये संबंध बहुत श्रेष्ठ हो जाएं। तो जरा कुछ क्षणों के लिए मात्र शक्तियों को, शिव शक्तियों को अपने सम्मुख लाएं, उनसे बातें करें। आज से हम भी वैसे ही बनेंगे जैसी आप हैं। आप ममतामयी हैं, आप रहमदिल हैं, आप परोपकारी हैं, आप सुखदाई हैं, आप संपूर्ण पवित्र हैं। हम भी इनमें से कम 1-2 दैवी गुण तो अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी नवरात्रि बहुत सफल हो जाएगी, देवियाँ आप पर प्रसन्न होंगी और छोटी मोटी मनोकामनाएं तो वे वैसे ही पूर्ण कर देंगी। तो नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो। ये पर्व जो हर वर्ष आता है, जिसको हम वेलकम करते हैं, ये आप सभी के लिए कल्याणकारी हो। आप सभी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। यही इस पर्व पर हमारी शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति।